नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वाल्मीकि जयंती है। मैं मुनीश मैम अनीजा सिटी हार्ट स्कूल की तरफ से आप सभी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ और आज आपको मैं बताऊंगी कि वाल्मीकि जयंती क्यों मनाई जाती है। वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे प्रकट दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि की याद में मनाई जाती है। इन्होंने प्रसिद्ध विश्व ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ये एक महान कवि थे। रामायण ग्रंथ प्रथम महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को काव्य के रूप में सुनाता है। महर्षि वाल्मीकि केवट जाति के थे। उनके जीवन के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि वो एक बार तमसा नदी के किनारे क्रौंच पक्षी यानी सारस पक्षी के जोड़े को देख रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी आया और शिकारी ने उन पक्षियों में से एक पक्षी को मार दिया तो उनमें से मादा सारस पक्षी विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आया और उन्होंने शिकारी को श्राप दिया कि तूने इन दोनों पक्षियों को अलग किया है, तुझे संसार में कभी भी सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यह जयंती हर साल बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि रत्नाकर नाम से जाने जाते थे। रत्नाकर एक डाकू था जो जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार नारद मुनि जी महाराज उस जंगल से गुजर रहे थे जिसमें वह लूटपाट किया करता था। नारद मुनि जी ने उससे पूछा कि लूटपाट करके जो धन तुम कमाते हो, क्या इस पाप के भागीदार तुम होंगे या जिसके लिए तुम कमाते हो वो भी होंगे? तो उसने कहा कि अवश्य ही मेरा परिवार भी इस पाप के भागीदार होगा। तो नारद मुनि जी ने उससे कहा कि तू अपने परिवार को जाकर पूछ के आ कि क्या वह भी उसके भागीदार होंगे। तो वह अपने परिवार को पूछने जाता है और परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, हम आपके इस पाप के कार्य के भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि आपने ही लूटपाट कार्य किया है तो आप ही इसके भागीदार होंगे। इस प्रकार वाल्मीकि जी को बहुत पश्चाताप होता है और वो आकर नारद मुनि जी से क्षमा मांगते हैं कि मैं आज से यह लूटपाट का कार्य छोड़ रहा हूँ और वह इस लूटपाट के कार्यों को छोड़कर तपस्या में बैठ जाते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।